चलिए, आज का टॉपिक है भारत के पर्वत। भारत के पर्वत में सबसे पहला पर्वत है हिमालय। हिमालय जो पर्वत है ये विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। ठीक है, इसमें पार्ट्स हैं अलग अलग। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है। उसे याद करने की ट्रिक आपको याद रखनी है कलेजा। कलेजा एक ट्रिक है, और कलेजा से बनता है, कैसे बनता है, काराकोरम श्रेणी। लय से बनता है लद्दाख श्रेणी। जा से बनता है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय को याद रखने की ट्रिक है कलेजा। कलेजा से काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी है उसे एशिया की रीढ़ भी बोला जाता है। कि एशिया की रीढ़ कौन है, तो वह है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी ही जब क्या नाम में जाती है, तो काराकोरम श्रेणी जब लद्दाख से होती हुई जब तिब्बत में चली जाती है, चाइना मतलब, तो वहां पे क्या नाम है, इसका नाम पड़ जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी। इसका नाम पड़ जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी ही जब चाइना में जाती है तो वो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है K2, लेकिन ये जो है ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसका दूसरा नाम है गॉडविन पोस्टिन। वो हमारी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और यहीं पर यह एक ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर सन 1984 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के जो यहाँ पे पर्सन थे उन्हें भगा दिया था। उस ऑपरेशन को यहाँ पे नाम दिया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सन 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर। इसी प्रकार लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट राकापोशी। किसी भी पर्वत चोटी से पहले माउंट जरूर लगाया जाता है, और इसका नाम है माउंट राकापोशी। ये सबसे अधिक ढलान वाली चोटी है। इसके बाद जास्कर की हमें पढ़नी नहीं है फिलहाल। फिर आता है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय नंबर 1 क्या था, ट्रांस हिमालय। नंबर 2 है महान हिमालय। एक क्वेश्चन ये बनता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सच्चर जोन। क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है सच्चर जोन। नेक्स्ट, महान हिमालय जो है वो कहां से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है, ये आता है क्वेश्चन एक। तो महान हिमालय नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत से स्टार्ट है और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर खत्म है। महान हिमालय नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बरवा पर खत्म है। इसके बाद ये चला जाता है म्यांमार देश में, और म्यांमार देश में
महान हिमालय एक अलग नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत। जो हिमालय पर्वत है हमारे यहाँ पे महान हिमालय, वह म्यांमार की सीमा पे अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नेपाल में, और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में इसे अलग ही नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से। बाकी पूरे विश्व के लिए माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय पे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आती है सिक्किम में, और सिक्किम वाली चोटी का नाम है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भाई K2 जो है ये तो पड़ती है POK में, लेकिन भारत में जो है वो महान हिमालय पे कंचनजंगा ये सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में पड़ती है। ये हमें नॉर्मली याद रखनी है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, पहला तो हो गया ट्रांस हिमालय, सेकंड हो गया महान हिमालय, और तीसरा आता है लघु हिमालय। और लघु हिमालय जो है वो अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है, जिनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहली जम्मू कश्मीर में इसकी एक श्रेणी है, उसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। एक पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है आपका मसूरी व नागटिब्बा। फिर उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी फूलों की घाटी। नहीं, ये पड़ती है धौलाधर। धौलाधर पर्वत। ये जो मसूरी व नागटिब्बा वाली है ये आपकी UK में है, और जो हिमाचल प्रदेश में है लघु हिमालय की श्रेणी, उसका नाम है धौलाधर। धौलाधर। और फिर ये नेपाल में जब चली जाती है तो नेपाल में इसका नाम है महाभारत। महाभारत पर्वत श्रेणी। तो ये तीसरे नंबर पे जो हिमालय है लघु हिमालय है, इसके अलग अलग श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत, मसूरी व नागटिब्बा और महाभारत। और लास्ट जो पड़ता है उसे हम बोलते हैं शिवालिक। और शिवालिक को हम पद प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये था हिमालय का पोर्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हिमालय के बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं कुछ पर्वत पे, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे पड़ता है हमारा अरावली पर्वत, या हम इसे बोलते हैं पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है और पहाड़ी की थोड़ी सी उसके मुताबिक कम होती है, इसलिए अरावली पर्वत कह लो या अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी के लेफ्ट यानी कि पश्चिम में थार मरुस्थल पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि अरावली के पश्चिम में क्या है, तो थार मरुस्थल है। ये हमें नॉर्मली याद रखना है। थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट गुरु शिखर। माउंट गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमें याद रखनी है। सेकंड लाइन इसमें ये याद रखनी है कि जो गुरु शिखर है वो है कहाँ पर, तो ये एक सिरोही जिला है राजस्थान का, वहां पर पड़ती है, राजस्थान के सिरोही जिलों में। और माउंट गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू की पहाड़ी पर है। माउंट आबू की पहाड़ी अरावली का ही एक पार्ट है, और माउंट आबू की पहाड़ी पर एक मुख्य प्रमुख एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है
जो आपको याद रखना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। अरावली में एक बात और याद रख सकते हैं हम, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये सबसे पहले थोड़ी सी तो है गुजरात में, गुजरात के बाद आ जाती है राजस्थान, राजस्थान के बाद HR हरियाणा, और फिर आती है दिल्ली। और दिल्ली में जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रायसेना हिल, या तो रायसेना लिखा जाएगा या रायसीना हिल। और रायसीना हिल पर ही हमारा राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल पर ही है। तो इसमें क्या क्या बात याद रखनी है, अरावली पे लेफ्ट हैंड मतलब पश्चिम में थार डेजर्ट है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में है, जो कि राजस्थान का एक जिला है। माउंट आबू की पहाड़ी पर है, और माउंट आबू की पहाड़ी पर ही है दिलवाड़ा जैन मंदिर, एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिल्ली में इसकी एक चोटी है रायसीना हिल, उस पर राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। इसके बाद इससे नीचे साइड में एक पड़ती है पहाड़ी जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी जो है वो इसलिए फेमस है, ये भारत को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ। विंध्याचल की जो पहाड़ी है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। यहीं पर एक हीरे की खान है जो है पन्ना की खान, वो हमें नॉर्मली याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे झारखंड में एक पड़ती है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी ये पड़ती है हमारी झारखंड में, और झारखंड से ये जा रही है सेवन सिस्टर्स की तरफ। सेवन सिस्टर्स में जैसा असम एक राज्य है, असम में कुछ मुख्य पहाड़ी पड़ती हैं जो राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है, जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी ये इसकी असम की मुख्य पहाड़ी है जो राजमहल का पार्ट है। और खासी की पहाड़ी पर ही असम की, एक मिनट, असम नहीं है वो मेघालय है। राजमहल की पहाड़ी जो है जब ये जा रही है इधर की तरफ तो असम में और मेघालय में दोनों में पड़ती है, लेकिन ये जो गारो खासी जयंतिया ये स्पेशली हमारी मेघालय की तरफ है। मेघालय की राजधानी जो है जिसका नाम है शिलोंग, शिलोंग जो पड़ती है ये खासी की पहाड़ी पर पड़ती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा की पहाड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी भी तीन अलग अलग पहाड़ी में डिवाइड है, जिसका नाम, इसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी, फिर आपकी महादेव की पहाड़ी, और फिर है मैकाल की पहाड़ी। जो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है महादेव की पहाड़ी पर, जिसका नाम है माउंट धूपगढ़। माउंट धूपगढ़ सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव की पहाड़ी पर पड़ती है। और मैकाल की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अमरकंटक। ये आपको याद रखना है। और ये इसलिए फेमस है सतपुड़ा की पहाड़ी, काफी बार एग्जाम में ये आया है कि नर्मदा और ताप्ती दो अलग अलग नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसके बाद चलते हैं, तो ये वाला जो हमारा एरिया है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, या और इसे बोलते हैं हम पूर्वी तट या पूर्वी घाट। जहां ये दोनों आके मिलते हैं उन पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी तट पूर्वी तट से कहा मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट डोडा बेटा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से कहा मिलता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट डोडा बेटा। नेक्स्ट, साउथ की सबसे ऊंची मतलब रेंज कौन सी है, मतलब एक रेंज हो गई या
ऊंची चोटी। तो आपको याद रखना है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अन्नामलाई, अनाईमुडी। अनाईमुडी इसका नाम है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है साउथ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। एक क्वेश्चन ये बनता है साउथ में सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो आपको याद रखना है इलायची की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी। साउथ की सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है इलायची की पहाड़ी। ये कुछ पोर्शन था जो आपका इम्पोर्टेंट था माउंटेन्स रेंज में। आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो देते रहेंगे हम।